दोस्तों आज हम इस वीडियो के थ्रू शीर्षासन के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको किंग ऑफ ऑल आसना भी कहा जाता है। और रीज़न इसके पीछे इसके बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स क्या है वो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और ये हमारी वीडियो 5 चैप्टर पर बेस्ड होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर में हम प्रॉब्लम्स यानी मसल्स एनाटॉमी के ऊपर बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर में डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स बात करेंगे। मैं प्रैक्टिसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, प्री और पोस्ट और मेन प्रैक्टिस। और मेन प्रैक्टिस के साथ ही हम टेक्निक्स को सीखेंगे, क्योंकि ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी का आसन नहीं है कि इसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करें। सिंपल नॉर्मल वर्कआउट के साथ आप इस आसन को डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर हम इसके अलाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे, और चैप्टर 4 में हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे, और चैप्टर 5 में हम इसके कॉन्ट्राडिक्शन यानी परक्यूशंस के ऊपर बात करेंगे कि किन किन को ये प्रैक्टिस करने से अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि शीर्षासन को करते समय हम कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, या फिर किन मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्ट्रेंथनिंग ना होने की वजह से इस आसन को हम नहीं सीख पाते। जब हम शीर्षासन करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है हेड की पोजीशन। अगर आपकी हेड की पोजीशन प्रॉपर्ली नहीं है तो आपके नेक में बहुत सीवियर पेन हो सकता है, जिसके कारण आप जो है गिर सकते हो, बैलेंस नहीं हो पाता, और जिसके कारण आप शीर्षासन को नहीं सीख पाते। उसके बाद आते हैं नेक के मसल्स। अगर नेक में अगर प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं है तब भी हमें नेक का पेन होगा, और आप बॉडी की जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। थर्ड आते हैं हमारे शोल्डर्स और हैंड्स की स्ट्रेंथ। देखो दोस्तों, हमारे हेड के ऊपर बॉडी वेट 10 to 15% ही रहता है, और बाकी हमारा जो बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं वो हमारे हैंड्स एंड शोल्डर करते हैं। तो अगर आपके हैंड्स एंड शोल्डर स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी आप इस आसन को नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी कोर एंड बैक की स्ट्रेंथनिंग आती है। जो लेग्स की अननेसेसरी मूवमेंट होती है या फिर बॉडी का टिल्ट डाउन होता है आगे पीछे दाएं बाएं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे कोर और हमारे बैक की स्ट्रेंथनिंग होना जरूरी है। साथ में इनको सपोर्ट करते हैं ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग। ग्लूट्स में भी स्ट्रेंथ होंगे तो लेग्स की अननेसेसरी मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं लेग्स की। हमें ये चीज़ बॉडी को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे लेग्स की पोजीशन कैसे है। जैसे अगर नीज हमारे लूज हैं, हमारे हिप जॉइंट लूज है, एंकल लूज हैं, तो अननेसेसरी वेवरिंग होती है, ट्रेमर्स से होते हैं, वहाँ पे कंपन होने क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हमें फियर होने लगता है। या फियर भी एक कारण है कि जिसकी वजह से हम इस आसन को नहीं सीख पाते। तो आज हम जो सीखेंगे प्रैक्टिसेस वो इसी चीज़ के रिगार्डिंग सीखेंगे कि किस तरीके से अपनी कोर, बैक, ग्लूट्स, नेक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग किया जाए, और किस तरीके से इस फियर को कम किया जाए। वो कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से आप इस आसन को ईजिली सीख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं शीर्षासन की प्रैक्टिसेस के लिए। हमें इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, प्री प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस, पोस्ट प्रैक्टिस। सबसे पहले बात करते हैं प्री प्रैक्टिस। प्री प्रैक्टिस में मेनली दोस्तों हमें नेक, शोल्डर और बैक की स्ट्रेंथनिंग करना है, बैक या कोर की स्ट्रेंथनिंग करना है। नेक के लिए आप नेक की रोटेशन कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आप इसकी ट्विस्टिंग कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट एंड राइट साइड आप बेंडिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। ये आपकी सिंपल वार्म अप एक्सरसाइजेस होगी। फिर दूसरा, आप यहीं पे अपने कोर के लिए प्लैंक पोज में होल्ड कर सकते हैं, उत्तान पादासन में होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हैं लेटकर, या फिर इस तरीके से अपने हाथों और पैरों को ऊपर उठाकर नौकासन, नवासन में भी आप होल्ड कर सकते हैं। ये सारी आपकी कोर, बैक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नेक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये सारी हमारी उसकी थी। अब शोल्डर के लिए आप प्लैंक पोजीशन पे ही बॉडी वेट को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो अपने आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग को भी इंप्रूव कर रहे होते हैं। वहीं पे शोल्डर टैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने शोल्डर जॉइंट को इंप्रूव करने के लिए। इस तरह की प्रैक्टिस करके आप शोल्डर जॉइंट को और आर्म्स को भी स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से मेन प्रैक्टिसेस की। दोस्तों स्टार्ट करते हैं शीर्षासन के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस। फर्स्ट प्रैक्टिस के 2 वेरिएशन है, एक विद द हैंड सपोर्ट है, एक विदाउट हैंड सपोर्ट है। जब आप विद द हैंड सपोर्ट करते हैं तो आपका बॉडी वेट अपने हाथों पे रखते हैं, एक पोजीशनिंग ले रहे होते हैं। जब आप विदाउट हैंड्स करते हैं तो आप अपने नेक वाले मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब हम शीर्षासन करते हैं तो सबसे पहले आप ये सीखिए कि आपको हेड का कौन सा एरिया रखना होता है। आपको हेड का बिल्कुल जो मिडिल पार्ट होता है उससे हल्का सा नीचे रखना होता है। अगर आप साइड से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्राउन ऑफ द हेड है, बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है, लेकिन आपको हल्का सा आगे की तरफ बॉडी वेट रखना है, ताकि आपके फोरहेड वाला पोजीशन से भी आपको सपोर्ट मिले। अगर आप पीछे रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नेक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या फिर पीछे गिरने की पोजीशन ज़्यादा होती है, नेक से डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीछे, क्योंकि शीर्षासन में आप जब रख रहे होते हैं तब तो आप ये पोजीशन रखते हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते आपका पीछे वाला एरिया, इस तरफ का एरिया आ जाता है, और जिससे इस वाले मसल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप हल्का सा आगे रखेंगे तो शीर्षासन जाने पर आप बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक करना होता है, इसको आराम से इस तरीके से प्लेस करना है यहाँ पे।
अपने क्राउन ऑफ द हेड को हल्का सा हाथों के ऊपर एंड हल्का सा फोरहेड वाला रीजन आपको ज़मीन पे रखना है, ठीक है। अब जो आपको पहला वेरिएशन करना है अर्ध शीर्षासन का, उसमें सिर्फ अपने हिप्स को उठाना है, कोशिश करना है कि अपनी लंबर वाले पोर्शन पे हंच ना बनाए, इसको इस तरीके से हिप्स को पुल करें एंड यहाँ पे होल्ड करें। लेग्स टच ही रहेंगे बट आपका बॉडी वेट लेग्स के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ताकि आप अपने बैक के और अपने शोल्डर और नेक के मसल्स को ट्रेन कर सकें। यहीं पर दोस्तों अपने नेक की मसल्स को थोड़ा और ट्रेन करने के लिए आप हाथों की पोजीशन लिए बिना, मतलब इस तरीके से पोजीशन लो और यहाँ पे इस पोजीशन पे आओ और उसके बाद अपने हाथों को भी इस तरीके से लिफ्ट अप करने की कोशिश करो। इससे आपके नेक के मसल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको हेड पे बॉडी को वेट रखना आएगा, मतलब अपना जो बॉडी वेट है वो हाफ बॉडी वेट आप हेड पे रख के अपने नेक के मसल्स को और वेट कैरी करने की प्रैक्टिस आप पहले ही कर रहे हैं, ताकि जब आप हेड स्टैंड करेंगे तो वेट की वजह से आप डिसबैलेंस ना हो या फिर वीकनेस की वजह से आप डिसबैलेंस होकर ना गिरो। तो आपको ये दोनों प्रैक्टिस जरूर करना है। और शीर्षासन दोस्तों दो तरीके से होता है, एक तो हम ऐसे करके करते हैं और एक हम ऐसे करके करते हैं। ऐसे जो करके करते हैं उसमें हमारा बहुत सारा बॉडी वेट 50% से ज़्यादा बॉडी वेट जो होता है वो हेड पे आ जाता है, लेकिन जब आप ऐसे करके करते हैं तो 10 से 15% बॉडी वेट ही हाथों पे रहता है। तो आपको नेक की मसल्स की जितनी स्ट्रेंथनिंग करोगे, जितना आप स्टेबिलिटी देने की कोशिश करोगे, उतना हेल्पफुल रहेगा जब आप इस आसन को करोगे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों सेकंड और थर्ड प्रैक्टिस चेयर और वॉल से है, प्रैक्टिस ही सेम है, बस यहाँ पर आप चेयर का सपोर्ट ले रहे हैं, उधर आप वॉल का सपोर्ट लेंगे। पहले आप चेयर का सपोर्ट लेंगे तो आपका फियर थोड़ा सा रिड्यूस होगा, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम में बात किया था कि फियर के कारण भी नहीं होता, तो चेयर आपको सपोर्ट करेगा और आपकी हेल्प करेगा कि आप फियर को ओवरकम कर पाओ और इस आसन को सीख पाओ। देखिए दोस्तों सेम प्रैक्टिस है, हमने अब शीर्षासन की डायरेक्टली इस पोजीशन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको हाथों को इस तरीके से रखना है, अपने हेड की पोजीशनिंग लेनी है, बॉडी को लिफ्ट अप करना है ऐसे। अब एक पैर को लिफ्ट अप करके चेयर के ऊपर रखेंगे, दूसरे पैर को भी धीरे से चेयर के ऊपर यहाँ पर बैलेंस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। बॉडी को बहुत पीछे भी नहीं ले जाना, ऐसे भी नहीं रखना, मतलब 90 डिग्री पे रखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करेंगे। अब जैसे जैसे आप होल्डिंग कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो धीरे 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 एक लेग को ऊपर लिफ्ट अप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और इस पैर पे बॉडी वेट, जो नीचे वाला पैर है इस पे हमारा बॉडी वेट बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने ज़्यादा बॉडी वेट ऐसे रखा हुआ है ना, तो आप अपना बॉडी को अपना बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस आपका बॉडी वेट इस चेयर के ऊपर है। तो आपको कम से कम बॉडी वेट लेना है और लेग्स को पुल करके रखना है। ये लेग्स ढीला ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पुल करके रख के एंड दोनों लेग्स स्ट्रेट करके होल्ड करना है। आपको 30 सेकेंड इधर होल्ड करना है और फिर दूसरे पैर से भी आपको 30 सेकेंड इस तरीके से होल्ड करना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। ये तो एक हो गया। दूसरा अभी दोस्तों यहीं पे मैंने कहा था कि दो तरीके से शीर्षासन होते हैं, दूसरा ऐसे हाथ रख के होता है। अब यहाँ पे हाथ इस तरीके से रखेंगे, सेम सिर की पोजीशन ये रखा, बॉडी को ऐसे लिफ्ट अप किया, एक पैर को यहाँ रखा, दूसरे पैर को यहाँ रखा, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल किया, एक लेग को लिफ्ट अप एंड होल्ड, ठीक है। जैसे जैसे इसकी टाइमिंग इंक्रीज होगी फिर इसको हटाएंगे और दूसरे पैर से भी ये करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों वे में करना है। दोनों वे में नेक को ट्रेन करो, बैक को ट्रेन करो, हैंड्स को ट्रेन करो, इससे आपका बैलेंसिंग के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप विदाउट चेयर भी कर पाएंगे। अब मान लो चेयर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, अब इसको हटाकर हम करते हैं वॉल के सपोर्ट से। सेम प्रैक्टिस है दोस्तों, लेकिन अब इसमें क्या था कि हम बॉडी वेट पुट कर सकते थे और इसको रिलीज करना सीख रहे थे। अब आप इसमें बॉडी वेट नहीं डाल सकते, अगर आप बॉडी वेट डाल रहे हैं तो आप फिर आप सीख नहीं सकते, इसलिए आपको हल्का बैलेंसिंग के लिए सपोर्ट लेना है, लेकिन बॉडी वेट नहीं डालना, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से पोजीशन आएंगे, अपने सिर की पोजीशन रखा, धीरे से बॉडी को लिफ्ट अप किया, एक लेग को रखा, दूसरे लेग को भी रख दिया आराम से, ठीक है। एल शेप मेंटेन करने की कोशिश, धीरे से एक पैर को ऊपर लिफ्ट अप करेंगे, यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक मिनट आपने इस पैर से किया और फिर 1 मिनट आपने दूसरे पैर से। जैसा कि मैंने अपने चेयर पे 30 सेकंड बताया, यहाँ पे 1 मिनट, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपको टाइमिंग इंक्रीज करनी है। अब जैसे जैसे आपको लग रहा है कि आपकी टाइमिंग इंक्रीज हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो इस पैर से सपोर्ट धीरे धीरे ऐसे छोड़ने की कोशिश और इसको ऐसे खींचने की कोशिश। एकदम से सीधा, आपको एकदम से सीधा नहीं करना, हो सकता है कि बैलेंस ना बने, तो आपको यहाँ पे हल्का सा बैलेंस छोड़ा और हल्का सा खींच के यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश की। फिर इसको थोड़ा सा सपोर्ट लिया गिरने के टाइम पे, फिर इसको छोड़ा और इस तरीके से आपको बैलेंस करना। और जैसे जैसे बिल्डअप आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको इस तरीके से रखिए और धीरे धीरे इसको भी स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें करना है। और सेम चीज़ आपको इस वाली पोजीशन पे, यहाँ पे भी सेम ये हाथ रखेंगे इस तरीके से, सिर के ऊपर बॉडी वेट लेकर आया, लेग्स को इस तरीके से रखा, एक पैर को ऊपर लिफ्ट अप किया, बैलेंस बनाते हुए इसको खींचा, फिर धीरे धीरे इसको भी स्ट्रेट करने की कोशिश की, ठीक है। और धीरे से हम
वापस आ गए। तो ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस थी जो कि वॉल सपोर्ट थे। अब यहीं पे दोस्तों अब फोर्थ में क्या है कि दोस्तों अभी हमने ये था कि हमें लेग्स लिफ्ट अप नहीं करने आ रहे थे, अब हमें लेग्स को यहाँ से लिफ्ट अप करने भी आ गए, हमने हेड्स पे, अपनी बैक पे, अपनी कोर स्ट्रेंथ डेवलप कर ली। अब दोस्तों हमें ये सीखना है कि अगर हम वॉल सपोर्ट के बिना पीछे की तरफ सपोर्ट लेकर लेग्स को लिफ्ट अप कैसे करें। देखिए ये फोर्थ प्रैक्टिस है। अभी तक हमने चेस्ट को दीवार की तरफ करके किया था, अब हम चेस्ट अपने जो बैक है उसको दीवार की तरफ करके करेंगे। आपको दीवार से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब वॉल सपोर्ट से करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल के नज़दीक जाकर अपना कंप्लीट बॉडी वेट उधर रख देते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है, ये करना ही नहीं है। आप इसमें भले ही चेयर सपोर्ट ले लीजिए, जैसे कि ये चेयर है, ठीक है, इसको नज़दीक रखा, यहाँ पे इस शीर्षासन की इस पोजीशन पे आ गए, थोड़ा सा दूर रखेंगे। आप देखिए अगर मैं देखूँ तो ये 10 उंगली दूर है, 4 4 8 और 2 10 उंगली। अगर ऐसे देखेंगे तो अराउंड इतना डिस्टेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने डिस्टेंस लिया, हाथों को ये किया, आराम से बॉडी लिफ्ट अप किया, एक पैर को चेयर के ऊपर रखा, दूसरे पैर को भी चेयर के ऊपर रख दिया। अब यहाँ से एक पैर को धीरे से लिफ्ट अप करके रखेंगे और धीरे धीरे दीवार की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बॉडी वेट है हम इधर से इधर की तरफ शिफ्ट करें। जैसे ही दीवार पे हम टच किया और धीरे से हम बॉडी वेट को अब इधर से इधर की तरफ हल्का सा शिफ्ट करेंगे और दूसरे पैर को भी आराम से लेकर जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हल्का सा बेंडिंग हो जाती है क्योंकि आपका दीवार और उसके बीच में डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस होना जरूरी इसलिए भी है ताकि आप अपने नेक को और कोर को ट्रेन कर सको। विद द टाइम आपको एक पैर से दीवार से सपोर्ट छोड़ना है और धीरे से फिर दूसरे पैर से भी छोड़ना है और इस तरीके से बैलेंस करना है। फिर मान लो इस पैर से छोड़ना आ गया आपको, अब इसको दीवार पे रखिए एंड दूसरे वाले पैर को दीवार से दूर कीजिए एंड दूसरे को भी इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश। सबसे सेफेस्ट वे दोस्तों यही है। अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी प्रैक्टिस करके शीर्षासन को सीखना चाहते हैं, सबसे सेफेस्ट ये है कि आप चेयर का सपोर्ट भी लेके, दीवार का सपोर्ट भी लेकर फिर आप बैलेंस करें। यहीं पे दोस्तों अब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए चेयर का सपोर्ट छोड़ना भी है। ऐसा नहीं है कि आप चेयर के सपोर्ट से ही हमेशा करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इसी पोजिशन पे दोस्तों, जो पिछली प्रैक्टिस अभी मैंने बताया वो ऐसे भी सेम है, ठीक है। आप यहाँ पे दोस्तों अपने हाथों को रखेंगे, सेम ये रखा, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुल किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट टेक्निक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक लेग को फोल्ड किया, अब बॉडी वेट को हम पैरों से अपने हाथों के ऊपर लेकर आने की कोशिश करें। हमारा बॉडी वेट हल्का सा पीछे की तरफ चलाता है। तभी मैंने बोला था दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में अगर आप इस पार्ट को रखेंगे तो जब बॉडी वेट हमारा पीछे जा रहा होगा तो नेक पे प्रेशर बढ़ता है। इसलिए अगर पहले आप इस वाले पार्ट को रखेंगे, तब जब आप बॉडी वेट डाल भी रहे हैं तो तब वो सेंटर पे आ जाएगा। देखिए पहले अगर हम इधर रखेंगे हल्का सा हेड को, तो जब बॉडी वेट जाएगा तो हम सेंटर पे आ जाएंगे। लेकिन पहले ही आपने अगर सेंटर में रख लिया तो जो बॉडी वेट जाएगा तो ये हमारा पोर्शन पीछे चला जाता है, और जिससे नेक के सर्वाइकल रीजन की एंगल बढ़ता है, और एंगल बढ़ने से आपका नेक में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इस पोजीशन पे आएंगे, हल्का सा फोरहेड जमीन पे रख के फिर इसको लिफ्ट अप करेंगे, फिर एक पैर को खींचेंगे। अब हमने बॉडी वेट को एक पैर पे मेंटेन किया, धीरे धीरे बॉडी वेट को अपने एल्बो पर लाने की कोशिश और इस पैर को भी ऐसे फोल्ड करने की कोशिश। अगर स्टार्टिंग में एकदम से नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके रखें, होल्ड रखें, होल्ड रखें, होल्ड रखें। विद द टाइम आप यहाँ पे ब्रिक्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रिक्स रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपको ये हो जाएगा, आप इधर भी लेकर आएंगे आराम से और यहाँ पे होल्ड करेंगे, और विद द टाइम जैसे जैसे आपका यहाँ पे बैलेंसिंग होने लगेगा, एक लेग को स्ट्रेट कीजिए, दूसरे लेग को स्ट्रेट कीजिए आराम से ऐसे, और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कीजिए। ये एक चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहीं पे अब नेक्स्ट प्रैक्टिस, आपने नेक की स्ट्रेंथनिंग कर ली, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग कर ली, कोर स्ट्रेंथनिंग कर ली, बैक स्ट्रेंथनिंग करना, लेग्स को लिफ्ट अप वॉल के सपोर्ट से सीख लिया, चेयर की सपोर्ट से सीख लिया, सेल्फ भी सीख लिया। अब दोस्तों आपको कोर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि आप इस पर मल्टीपल आसन, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना दोस्तों, उसमें मैं शीर्षासन के और मल्टीपल वेरिएशन के बारे में सिखाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने शीर्षासन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एडवांस की तरफ जा सकते हैं। ये तो एक बेसिक सा है जिसको हमने इस तरीके से भी सेम है दोस्तों। ये पोजीशन पे एक लेग को लिफ्ट अप करेंगे, धीरे धीरे दूसरे को लिफ्ट अप किया, बैलेंस क्रिएट करते हुए एक लेग को स्ट्रेट किया, फिर दूसरे को किया, आराम आराम से दोस्तों। और जंप करके नहीं करना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर जंप करके करते हैं, वो नहीं। जंप करके दोस्तों आप कोर को डेवलप ही नहीं कर रहे, ग्लूट्स की स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर रहे हो, तो जितना स्लो करोगे आप अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करोगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपके कोर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के दो तरीके हैं, एक सिंगल लेग से, एक बोथ लेग से। बोथ लेग से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सिंगल लेग से हल्का आसान है। पहले आप सिंगल लेग से ट्राई कीजिएगा, फिर दोनों लेग से, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट है हमारा, और सिंपल ऐसा नहीं है। देखिए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, आराम से हम सिर की पोजीशन रखेंगे,
ये हमने बॉडी को लिफ्ट अप किया, अपने हिप्स को ऊपर हाइट देना है, एक लेग को धीरे धीरे स्ट्रेट करना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है, धीरे धीरे बॉडी वेट को शिफ्ट करते हुए आराम से दूसरे पैर को भी ले जाकर यहाँ पर इस तरीके से होल्ड करने की कोशिश करनी। ठीक है, आप इस पोजीशन पे भी ऐसे कर सकते हैं और इस पोजीशन पे भी सेम लिफ्ट अप किया, एक लेग को आराम से लिफ्ट अप किया, फिर धीरे 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 दूसरे लेग को भी ये लिफ्ट अप किया एंड होल्ड किया। ठीक है, एक ये हो गया। अब एक हो गया दोनों पैरों से। कैसे? हमने ये इंटरलॉक किया, सिर को हमने इस तरीके से प्लेस किया, अपने कोर को टाइट करते हुए धीरे धीरे दोनों लेग को एक साथ लिफ्ट अप किया, लिफ्ट अप लिफ्ट अप लिफ्ट अप, धीरे 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 एंड ये पोजीशन में आए और ऐसे ही धीरे 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 कंट्रोल में आराम से वापस। ठीक है, और सेम प्रैक्टिस हमें इस पोजीशन पर भी, ये पोजीशन है हमारा, पोजीशन कर लिया हमने हाथों को इस तरीके से एंड धीरे 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 अपने कोर स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आराम से ये लिफ्ट अप कर लिया, धीरे 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 हमने ये वापस हमने। ठीक है, तो इन सारी प्रैक्टिस को इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। विद द टाइम आपका कोर भी स्ट्रेंथ जनरेट होगा, ग्लूट स्ट्रेंथ जनरेट होगा, शोल्डर नेक स्ट्रेंथ जनरेट होगा और आपको लास्ट जो मैंने आपको करके देखा ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्स। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट प्रैक्टिस की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक चीज़ नोटिस करना है दोस्तों, जब भी आप शीर्षासन कर लेते हैं, करने के बाद दोस्तों जैसे आपने मान ली शीर्षासन कर लिया, शीर्षासन करते ही आपको गर्दन नहीं उठाना है कभी भी। आपने शीर्षासन कर लिया, धीरे से आप इस पोजीशन पे आइए, धीरे धीरे नीज को नीचे रखिए और आराम से आप नीचे बैठकर शशांक आसन में यहाँ पे रिलैक्सेशन कीजिए। ठीक है, यानी शीर्षासन के आने के बाद हमेशा आपको शशांक आसन में रिलैक्सेशन करना है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप शीर्षासन की प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट खत्म कर देंगे, थोड़ा सा आप नेक की मूवमेंट कीजिए, ट्विस्टिंग कीजिए इस तरीके से अप एंड डाउन करके अपने नेक को एक बार प्रॉपरली रिलैक्स कीजिए। तीसरी चीज़, जब आप शीर्षासन खत्म कर देंगे तब आपको ताड़ासन जरूर करना है। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेच करके आपको ताड़ासन में होल्ड करना है। ठीक है, ये 3 प्रैक्टिसेस आपको पोस्ट प्रैक्टिस में इंक्लूड करने हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं शीर्षासन की प्रॉपर अलाइनमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, शीर्षासन करने के बाद अपने लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेट करना है। अब मैं आपको ऊपर से नीचे तक बताता हूँ। सबसे पहले अपने एंकल को इस तरीके से स्ट्रेच रखना होता है, बिल्कुल मैक्सिमम स्ट्रेच करके रखना है। दूसरा, आपके जो नी है वो हल्के से भी फोल्ड नहीं रहेंगे, आपको नी जो है वो बिल्कुल टाइट करके रखना है। तीसरा, आपका जो पेल्विक वाला पोर्शन है वो आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल इस तरीके से टो के ठीक नीचे आपके हिप्स और हिप्स के बिल्कुल साथ में आपकी कमर होनी चाहिए। कमर में आर्च बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नीचे इस तरीके से आपका शोल्डर होना चाहिए और सिर को इस तरीके से रखना है। ठीक है, सिर का आपको ये वाला हिस्सा रखना है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, और इस पोजीशन पे आपको इसको प्रॉपर्ली होल्ड करना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर की गलती ये होती है कि वो हल्का सा इस तरीके से बॉडी बैंड कर लेते हैं, उनको अलाइनमेंट पता नहीं रहता। तो दोस्तों आपको स्पेशल रीड करना होता है बॉडी को कि आपका जो कोर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा अंदर करके इसको इस तरीके से और मैक्सिमम बॉडी को ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करके आपको होल्ड करना है। दोनों लेग्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, आपको लेग्स टाइट करके रखने हैं बिल्कुल, लेकिन लेग्स में बहुत ज़्यादा कंपन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक। साथ में जो एल्बो है दोस्तों, एल्बो के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टेंस नहीं रखना, वो एल्बो बिल्कुल शोल्डर लेवल पे रहने चाहिए, फिंगर्स इस तरीके से इंटरलॉक रहने चाहिए। ठीक है, धीरे से वापस। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम शीर्षासन से मिलने वाले फ़ायदे को और हम इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हेल्प करता है इम्प्रूविंग द बॉडीज़ एबिलिटी टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द नर्वस सिस्टम। मतलब ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके हमारी बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने में हेल्प रखता है। और होम्योस्टेसिस क्या है? हमारी इंटरनल बॉडी की कंडीशन का चेंज होना एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मान लो बाहर थोड़ा ठंडा है तो हमें किस तरीके से अपनी बॉडी को हीट रखना है, जैसे टेम्परेचर को, पीएच लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल को, इन सारी चीज़ों को मेंटेन हमारी बॉडी में जो रखता है उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। दोस्तों शीर्षासन स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड को, जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर कि किन किन को ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनकी हाई बीपी है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको ग्लूकोमा है, जिनकी ओबेसिटी है, या फिर जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में
मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ड्यूरेशन में हमें इस आसन को करने से बचना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं टिप्स एंड कंक्लूजन की। देखिए दोस्तों, जब आप शीर्षासन करते हैं तो आप इसकी प्री प्रैक्टिस नेक के ऊपर और थोड़े से बैक के कोर के ऊपर अगर आप पहले ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान हो जाएगा इस आसन को सीखने के लिए। दूसरा, अगर आपके पास कोई हेल्पफुल पर्सन है जो कि आपको हेल्प कर सकता है तो उसके आप सपोर्ट से भी इस आसन को सीख सकते हैं बिना किसी इंजरी से। तीसरा, आप वॉल की सपोर्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों का जो चेस्ट है वो दीवार की तरफ फेस रहता है। उन प्रैक्टिस को करके अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और विद द टाइम आपका शीर्षासन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिसेस थी, टेक्निक्स थी, अलाइनमेंट था और बेनिफिट्स और इसके कॉन्ट्राडिक्शन थे जिसकी हेल्प से आप अपने शीर्षासन को इम्प्रूव कर सकते हैं और किसको नहीं करना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन या फिर उस प्रैक्टिस का नाम बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नए आसन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस आसन को देखते रहिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।